नमस्कार। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थितियां रही, आपके कैसी रही और सुबह बाजार शुरू होने के बाद कैसी स्थितियां, गिराकी का माहौल बनता नजर आया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के बाजारों में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, प्याज के बाजार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जो है वो प्याज के बाजारों में आज सोमवार के दिन रह सकती है, और आवकें जो हैं क्या उस हिसाब से आई है जिस हिसाब से मंडी में डिमांड और सप्लाई की स्थिति बनी हुई है। पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दे रहे हैं विश्लेषण सहित। हमारे साथ जुड़ गए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। बाकी दीपक जी, पोजीशन जो है, ये लाट अभी भरा है, ये दिखा दूं मैं आपको। ये 26 रुपए किलो बिका है। ये लाट है, 26 रुपए किलो बिका है, पूना का माल है। जी। और ये माल 27 रुपए किलो बिका है शर्मा जी। अच्छा ये 26 है। ये 26 रुपए बिका है, ये 27 रुपए बिका है। ये से 1 रुपए ये ऊपर। हाँ, ये 27 रुपए बिका है। ये सामने ये उतारा पड़ा है, ये अच्छा जी। परसों वाली गाड़ी का उतरा पड़ा है। ये बड़ा लाट था, जी। ये 27 रुपए बिका है। और बाकी ये 25 रुपए बिक रहा है, ये मेरे पीछे लगा हुआ। ये तो क्वालिटी का मैं बताया है। और बाकी जो है, अराइवल की बात करें तो जैसा कि परसों हम चर्चा कर ही रहे थे कि 50-55 गाड़ी आएंगी। जी। तो 54 गाड़ी थी सुबह और 4 गाड़ी और बाद में आई हैं, जाम में लगी हुई थी। तो मिला जुला के 58 गाड़ी की अराइवल है। और जैसा कि अंदेशा हमारे को यही लग रहा है कि महाराष्ट्र का माल कम आएगा, कम है। पिछले सोमवार को 51 गाड़ी थी पूना एरिया से, और आज 30 गाड़ी है। और 30 गाड़ियों में भी शनिवार जी मैं बता दूं कि कुछ गाड़ियां रुकी हुई थी शनिवार को जो पहुंचनी थी, जी। और इतवार को, मतलब 2 दिन की अराइवल कह सकते हो। तो 57-58 गाड़ी है। लेकिन परसों यानी शुक्र और शनिवार को हमारे यहाँ सेल काफ़ी अच्छी रही। बाजार तो कटा, एक 2 रुपये किलो बाजार कटा था, क्योंकि बुधवार वीरवार को आपको पता ही है कि बारिश जी। लगी रही थी। जी। जी। तो सेल नहीं हो पाए थे ज़्यादा माल, और माल ज़्यादा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था। और वो ज़्यादा माल इकट्ठा होने की वजह से कुछ मार्केटें पीछे भी कटी थी 2 रुपये किलो। तो उस वजह से यहाँ भी बाजार को थोड़ा सा 1-2 रुपये किलो मुलायम रहा था। लेकिन 1-2 रुपये किलो रेट तो कम रहा, लेकिन सेल काफ़ी अच्छी रही। हमारी फ्राइडे को 57-58 गाड़ी सेल हुआ, और सैटरडे को हिसाब से देखा जाए तो 120 गाड़ी था, 51 गाड़ी बचा, यानी 70, जी। 68-70 गाड़ी हमारा माल मार्केट में सेल हुआ। तो ये कह सकते हो कि सेल काफ़ी अच्छी रही। और आज 51 गाड़ी का बैलेंस है, 58 गाड़ी ताजी है, 109 गाड़ी का माल है। और बाकी भाव की बात कर ली जाए तो भाव परसों के हिसाब से ही चल रहा है। जैसा परसों बाजार था, लगभग वही बाजार चल रहा है। लेकिन जैसे आज महाराष्ट्र एरिया से इतनी अराइवल है, मुझे लगता है कल और कम होगी, क्योंकि ये 2 दिन की अराइवल थी। और दो क्या है, कुछ एक आध गाड़ियाँ कुछ रुकवा दी थी, तो मतलब कह सकते हो। तो कल देखने में ही आएगा कि अराइवल आज से भी कम रहेगी, और महाराष्ट्र का माल की अराइवल और भी कम रहेगी। जैसे आज 30 गाड़ी हैं, और 6 गाड़ी नासिक से लगा लो, ये भी लगभग महाराष्ट्र का ही आ जाता है। तो 36 गाड़ी। और पिछले सोमवार को 51 गाड़ी पूना एरिया से थी, और 10 गाड़ी थी नासिक से, 61 गाड़ी थी। आज 36 गाड़ी है महाराष्ट्र से, जी। और कल और कम होंगी। और बाजार देखो, आज स्थिति यह है कि जो पीछे की एमपी एरिया की जो मार्केटें हैं, जो इंदौर हो गया, शाजापुर हो गया, या रतलाम हो गया, आवके हर जगह सीमित हैं, लिमिटेड हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आवके नहीं है। और बाजार जो है कहीं ना कहीं अच्छा है। बाजार मतलब नीचे डाउन नहीं है स्थिति। वही परसों से रुपया ठंडी का हर जगह 4 ठंडे का सुधार ही कह सकते हो पीछे की मार्केटों में। मतलब मंदा नहीं है। शनिवार को तो हुआ जो फ्राइडे सैटरडे जो, बारिश मतलब की वजह से। बारिश की वजह से कह सकते हो। और शर्मा जी, ये मंदा क्या होता है, थोड़ा सा क्वालिटी का भी इशू आ जाता है। क्वालिटी हल्की होती है तो फिर वो माल मंदे बिकते हैं, तो ये कहने को आ जाता है कि मार्केटें मंदी रही। मतलब ये बात है कि जो यहाँ पे आज की मार्केट का अगर बात कर ली जाए, जी। तो पूना एरिया के माल है, जैसा कि मैं बताया, 26 का बिका, 27 का बिका, यानी 25 रुपये से 27 रुपये तक ज़्यादातर माल बिक रहे हैं।
26 27 25 26 27। लेकिन एक्स्ट्रा सुपर कुछ चंद लाट आ जाते हैं शर्मा जी, जो बहुत एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल होते हैं, तो वो 28 29 भी चले जाते हैं। 28 29 में भी कोई कोई लाट बिक जाता है। लेकिन वो 28 29 या कोई 30 रुपए, वो मतलब चंद लाट, कोई किसी गाड़ी में 10 20 कट्टा बिक गया, 50 कट्टा बिक गया, मतलब वो कोई ज्यादा मार्केट कह नहीं सकते उसको। लेकिन 26 27 25 से 27 रुपए ज्यादातर माल जो है पूना एरिया के माल। और इसमें थोड़ा सा जो मीडियम साइज के माल, थोड़ा सा उससे मतलब कि उससे हल्की, ये फर्स्ट क्वालिटी कह सकते हो, तो वो उससे सेकंड क्वालिटी, वो समझो 950 से 1000 रुपये, यानी 24 25 रुपये किलो। और इसी में गुलटा आता है शर्मा जी पूना एरिया में। जो गुलटे हैं वो समझो 20 रुपए से लेके और 22 23 रुपए किलो तक गुलटे प्याज बिकते हैं पूना एरिया के। वो गुलटे की भी क्वालिटी होती है, जो चमक पत्ती में अच्छे होते हैं, वो समझो कोई 850 900 यानी 22 23 रुपए। और थोड़े से डिसकलर हैं वो 21 22 20 21, मतलब 20 से लेके 22 23 रुपए तक मोटे गुलटे। और उसके बाद अगर बात कर लिया नासिक एरिया से, नासिक की भी मार्केट शर्मा जी समझ लो 24 रुपए से लेके और 25। और इसी में नासिक में कोई अच्छा माल आया है तो 26 रुपए किलो, यानी 24 से 26 रुपए ये नासिक की मार्केटें चल रही हैं। लेकिन 24 से 25 रुपए में थोड़े से मतलब कह सकते हो थोड़े से हल्की क्वालिटी, और 25 26 में अच्छी क्वालिटी। और उसके बाद बात कर लिए राजस्थान की, तो राजस्थान के माल शर्मा जी 22 से लेके और 25 रुपए तक। लेकिन 22 23 रुपए में ज़्यादा माल, 24 25 रुपए में बढ़िया राजस्थान के। और एक आध गाड़ी अगर कोई बहुत सुपर आ जाती है शर्मा जी, चाहे राजस्थान से भी हो, वो मतलब 25 रुपए से भी ऊपर चली जाती है। और उसके बाद अगर एमपी की बात कर लिया शर्मा जी, तो एमपी की भी लगभग ये समझ लो कि 23 रुपए से लेके और 27 रुपए तक की पोजीशन बनी हुई है। बढ़िया माल है 25 26 27 है जो, वो ज़्यादा अच्छे माल हैं जो। और एवरेज क्वालिटी कह सकते हो वो समझो 24 25। और थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है वो 22 23। और इसमें थोड़ी सी और हल्की क्वालिटी एमपी से आ जाती है, तो वो क्वालिटी अनुसार है शर्मा जी, जो 19 20 21 जैसा माल है। ये कुल मिला के स्थिति बनी हुई है। अच्छा किशन भैया, कोई खबरें भी आ रही हैं क्योंकि इस समय नेफेड और एनसीसीएफ की खबरें बड़ी हलचल में मची हुई है। आज भी एक मेरे को खबर सुनाई दे रही थी जब मैं मंडी आया कि भाई 24 रुपए 75 पैसे का जो है भाव वो नेफेड का आया। एक लेटर भी मेरे को देखने को मिला, लेकिन हम उस लेटर की पुष्टि कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं शर्मा जी ऐसा है, वो शनिवार से वायरल हो रहा है लेटर, ये हमारे ग्रुपों में भी आ रहा है, लेकिन उसकी अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। पुष्टि नहीं है। हाँ ये जरूर अंदेशा लगाया जा रहा था परसों से ही कि कुछ अभी गवर्नमेंट रेट बढ़ाने के मूड में है, ऐसा तो लग रहा है। कभी मैसेज आ सकता है ये कि गवर्नमेंट रेट बढ़ाने के मूड में है। लेकिन ये जो लेटर है इसकी अभी हम ऑफिशियली कोई पुष्टि पुष्टि नहीं करते। बाकी जब अगर कोई ऐसी मतलब आती है सामने आ जाएगी, पता चली जाएगी, पता चल जाएगा। जैसे पहले हुआ था 21 रुपए कुछ पैसे, तो सब सामने आ गया था, ये सबने मतलब कहा था कि ये रेट हो गया है। बाकी ये 24 रुपए कुछ पैसे वाला जो है अभी, लेकिन इसकी मतलब पुष्टि नहीं कर सकते कि अभी कोई मतलब आधिकारिक मतलब वो स्टेटमेंट नहीं है किसी अधिकारी की, किसी मतलब जो कोई उच्च अधिकारी हो जो जुड़ा हुआ है नेफेड के संस्थान से या नेफेड से जुड़े हुए हैं, तो उन अधिकारियों को कोई स्टेटमेंट ये अभी नहीं है। और अगर कोई रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले हमारा चैनल देगा वो रिपोर्ट। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। आज वैसे शनिवार के मुकाबले अगर थोड़ा ग्राहकी को कंपेयर कर लें तो शनिवार देखो शर्मा जी, शनिवार को काफी माल बिका था। जी। और मैंने जैसा पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शुक्र शनिवार को पिछले 2 दिन का बुधवार और वीरवार का रुका हुआ ग्राहक आया था। शनिवार जितना माल तो नहीं बिकेगा आज, लेकिन ग्राहकी अच्छी है तो 50-55 गाड़ी सेल होगा। तो ये ऐसा लग रहा है अभी अनुमान जैसा ग्राहक चल रहा है।
जी। 50 गाड़ी के लगभग, 55 गाड़ी के लगभग, तो सेल हो जाएगा जी। अच्छा किशन भैया, मौसम जो है इस समय बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो अब जैसे एमपी है, एमपी से अभी तक क्या कुछ हमें देखने को मिला और क्या कुछ रह सकता है? शर्मा जी, मौसम अभी एमपी एरिया में भी साफ बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी और महाराष्ट्र एरिया में भी मौसम साफ है, और इधर भी मौसम साफ है। अभी आने वाले कुछ दिन मौसम ठीक रहने की उम्मीद है, जी जैसा कि हमारा गूगल बता रहा है कि मौसम सही रहेगा। जी और पिछले हफ्ते जो मंगलवार, बुधवार, वीरवार 3 दिन बारिशें यहाँ पे हुई, उससे 2-3 दिन पहले वहाँ पे हुई थी। जी। तो वो पूरा हफ्ता समझो बारिशों में गया था, डिस्टर्ब रहा थोड़ा। डिस्टर्ब रहा था। लेकिन शुक्र शनिवार मौसम अच्छा हो गया था, जी। राखी अच्छी रही थी। और अभी आने वाले दिन भी मौसम ठीक रहने की उम्मीद है, और सेल हमारी बढ़ेगी। अगर मौसम साफ रहता है तो सेल अच्छी होगी। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिलती है। एक बार सभी तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम पूछा। सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158, आजादपुर सिंह। पुनः धन्यवाद किशन जी। भैया। आप ये देख सकते हैं किशन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है जी, नंबर लिखे हुए हैं, ये इनका बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158। फर्ड नंबर किशन भैया का पड़ता है 6364। आप इनको एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। ग्राहक हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, या आप व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं। देखिए, कोई इंसान अगर नया व्यापार शुरू करता हो ना, तो आज के समय में लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसे नया व्यापार शुरू नहीं करने दिया जाता। लेकिन आप भाई साहब से जब संपर्क करेंगे ना, तो आपको नया व्यापार भी आप अपना प्याज से संबंधित शुरू कर सकते हैं, और पूरी एबीसीडी भी ये आपको सिखाएंगे। बाकी आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी मेहनत जो है वो आगे काम करेगी। तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।